हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी, साधना भक्ति और 82 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि देखिए सिस्टम क्या है। साधना भक्ति के बारे में बताया उन्हें, साधना भक्ति कैसे होनी चाहिए, मुक्ति और भोग की इच्छा से रहित होना चाहिए, अपनी इंद्रियों से होनी चाहिए, सब बातें बताई उन्होंने। और अब वह भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। और ये जो है ये सब इन्होंने लिखे हैं, मतलब श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखे हुए हैं, यानी कि श्लोक क्रमांक 94 तक, शायद 94 तक रहेंगे। और उसमें वो 64 अंगों का वर्णन कर देंगे। उसके बाद हर अंग का वो उदाहरण शास्त्र से देंगे। ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 96 तक पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से शुरू करके जितना हो पाएगा, मतलब 96 तक पढ़ेंगे, वहाँ तक सारे अंगों का वर्णन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एक अंग को जो हमने सुना था, मान लीजिए गुरु के शरण में आना, तो उसके बारे में प्रमाण दिए जाएंगे शास्त्रों से। तो फिर रिपीट होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि यहाँ हम थोड़ा सा तीव्र जा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वहाँ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है सब कुछ। एक सिनॉप्सिस दे दिया कि भाई 64 अंग हैं, और उसके बाद फिर उस पर आएंगे और एक एक अंग को लेकर वहाँ पे वो शास्त्र से प्रमाण देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब 81 पे पढ़ चुके थे, 81 तक। अन्य देवताओं की अनादर नहीं करना, भूतों को द्वेग नहीं देना, और सेव अपराधों को अगर हो जाए तो दोबारा ना करने का प्रयास करना, ये सब सुना था। आगे हम लोग सुनते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं तो बोल लीजिएगा। कृष्ण कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंद्याद सहिष्णुता व्यतिरेकतयामीशम दशानाम स्यात् अनुष्ठिति। श्री कृष्ण एवं उनके भक्त से विद्वेष और निंदादि को सहन न करना भक्ति का अंग है। निषेध रूप से इन 10 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। यहाँ पे ये 10वां हो गया। मतलब देखिए पहले क्या बोल क्या रहे हैं, श्री कृष्ण एवं उनके भक्त से विद्वेष और निंदादि को सहन ना करना भक्ति का अंग है। मतलब द्वेष नहीं करना ये तो कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि जो कोई द्वेष कर रहा है और निंदा कर रहा है उसको सहन नहीं करना। तो अब इसमें तो बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन एक बात बहुत सिंपल है। अगर कोई भक्तों से द्वेष कर रहा है और ऐसे लोग, बहुत से लोग मिल जाएंगे, उनको अवॉइड कीजिए। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। वैसे तो देखिए बहुत सारी बातें बताई गई क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए प्रैक्टिकल क्या है, यदि आप उनको आर्ग्यूमेंट करके चुप कर दें तो ठीक है, नहीं तो वहां से हट जाइए। बस सहन करने का मतलब सुनते रहना, और बहुत बार सहन करने का मतलब एंजॉय भी करना। अरे अच्छा उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसा किया, वैसे, अच्छा वो ऐसा करता था। अरे भाई कोई भी भक्ति में आया है तो क्या दूध से धुला होकर के आ रहा है? नहीं। तो कुछ गलती तो वो अपने पिछले जन्म की किया और ये बन जाता है वैष्णव अपराध। अच्छा वो ये करते था, अच्छा आज इतना साधु बन रहा है। इस तरह की बातें करना ये अपराध है। हर व्यक्ति का एक बैकग्राउंड है। बड़े सुंदर एक बात बोली जाती है, एवरी क्या था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, नॉट इन सिन। समझे? कोई भी अपराधी है तो कोई भी साधु है, भक्त है, तो उसका एक भूतकाल है विच इज नॉट भक्त ऑब्वियसली, तभी तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर वो नित्य सिद्ध पार्षद नहीं है। और कोई भी पापी है उसका भविष्य है, वो ठीक हो सकता है अगर भक्तों की संगत करें। तो इस तरह से सोचना कि अरे ये तो पहले था, ऐसा करता था। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक लड़का था वो जज बन गया, तो वहीं दूसरा व्यक्ति उनको बोला, देखो अरे साहब शर्मा जी का लड़का तो जज बन गया। अरे क्या क्या जज बन सकता है, वो हमारे सामने नंगा घूमता था। अरे ऐसा, ये एग्जाम्पल चलो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी थे, नेकेड पेंचो। लड़के का नाम पेंचो था। बचपन में तो सब ऐसे ही नंगे दलंग घूमते हैं। तो अब आगे जा करके वो ये जज बन गया, साधना करके जैसे भी करके, तो अरे वो तो यानी कि वह उस व्यक्ति की क्षमता पर, उसकी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है, कुछ नहीं है ऐसे करके। ऐसा लोग करते हैं। तो ये भी सब जो अगर इस तरह की बातें होने लग जाए तो सब अपराध में आ जाएगा। तो कृष्ण तत्भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। श्री कृष्ण, कृष्ण स्पष्ट है, तत्भक्त मतलब उनके भक्त उनके प्रति कोई विद्वेष करे, विनिंदा करे, विशेष रूप से निंदा करे, तो उन सबको आदि मतलब उसके अलावा और भी कुछ नेगेटिव बिहेवियर हो तो उसको सहन नहीं करना चाहिए।
वो नहीं सहन करने में आएगा जो अब तृणादपि सुनिचना बोल रहे हैं, वो नहीं बोला जाएगा। अपनी निंदा हो तो सहन कर लेना चाहिए, और हम लोग अपनी निंदा बिल्कुल नहीं सहन करते। भाई हम भक्त हैं, अपराध कर रहा है, इज इट नॉट? वो कितना उसको दिक्कत होगी। तो अपनी निंदा सहन कर लेना चाहिए, लेकिन भक्त की निंदा हो तो सहन नहीं करना चाहिए। कल हम भक्त से एक बात कर रहे थे, वो हैं किधर, नहीं अनिशा भी नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे तो पर क्या एग्जाम्पल दें, छोड़िए। लेकिन चलिए हम एग्जाम्पल अन्य लोगों के लिए काम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भक्त आपको कुछ कहे, अब वो कार्य आप, मान लीजिए सेवा भी है, वो कार्य आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हो, तो उसको अगर आपने बड़ी पोलाइटली मना कर दिया तो वह वैष्णव अपराध नहीं है। डज दैट मेक सेंस? ऑब्वियसली आपके वो गुरु जी नहीं होने चाहिए, गुरु महाराज हैं या जिनको आपने अथॉरिटी ग्रुप में स्वीकार किया, वो बोल रहे हैं और वो देख के ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कुछ मतलब आर्बिट्रेरी करें, वहाँ कुछ कठिनाई हो रही है तो आप बोल सकते हैं मैं शायद करने में असमर्थ हूँ, या जो कोई अलग बात है, मना नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है और आप सेवा नहीं कर पाते हो, या मान लीजिए व्यस्त हैं, किसी और कार्य में व्यस्त हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वह अपराध है। आगे आप देखेंगे कि क्या क्या भक्ति है, अभी तो देखते जा रहे हैं और क्लियर देखेंगे, ये भी भक्ति और वह भी भक्ति है, ये भी भक्ति और वह भी भक्ति। तो आप भक्ति कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरी सेवा छूटेगी। अब आप लोग को कोई कहे कि अरे तुम एकादशी में जब क्यों नहीं कर रहे हो अभी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? शास्त्र सुन रहे हैं। तो शास्त्र सुनना भी भक्ति है और जब करना भी भक्ति है। अरे प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो, तो इस तरह की बात करना ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। अरे वो कोई ना कोई सेवा तो कर रहा है ना भाई। डज दैट मेक सेंस? तो ये अपराध नहीं है। हमेशा ना कहना अपराध नहीं हो जाता है कि आप किसी को मना कर दे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अब अपराध बन जाएगा। अभी कोई मुझसे कह प्रो जिससे मैं आपसे मिलना है, तो मैं कहूँगा क्लास में आके मिलिए, क्लास सुनिए। नहीं नहीं आपसे व्यक्तिगत बात करनी, तो मैं इस समय क्या व्यक्तिगत कोई बात कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता। तो अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है। मेक सेंस? तो इसको अपराध नहीं कहते। बहुत सारी बात आ जाएगी, लेकिन इसको हम अभी इतने पे छोड़ दे रहे हैं कि भक्तों की निंदा चल रही है तो उधर नहीं बैठना चाहिए, उसको बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, हट जाना चाहिए वहाँ से। और कुछ अगर अच्छा मान लीजिए भक्त ही कर रहे हो, तब बोले यहाँ पर जो थोड़ा काम है हम जा रहे हैं ऐसे करके, या फिर क्या वो सब मेरे लिए सुनना जरूरी है, ऐसा बोलकर रोक दीजिए बात। और अगर आपको ये लग जाए, और ऐसे भी लोग हैं कि आपके गुरु की, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, उनकी निंदा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो अब उसके से तो बिल्कुल ही इस जीवन में से एकदम सीजर लीजिए और उदार प्रेम की कैची चला दीजिए, बात ही नहीं करनी है। क्योंकि भाई देखो, जो बचाने वाला है उसी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देगा तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति मेरे लिए गुरु है, सामने वाले व्यक्ति के लिए वो सामान्य व्यक्ति होगा, अग्रीड? उसकी श्रद्धा नहीं है तो अब नेगेटिव वो तो समान व्यक्ति के प्रति बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। और अगर बोलेगा और हम सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हम जो वो कुछ वो बोलेंगे भी, वो सही बात भी बोलेंगे, शास्त्र की बात भी बोलेंगे, तब भी हम उसमें अरे नहीं ये तो। और कभी कभी जो लोग काफी समय निंदा जो करते हैं वो हियर से होता है। हियर से मतलब इधर से सुन लिया, उधर सुन लिया, कुछ पता नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमने सुनी है, समझी है इस बात को, कि न्यूज़पेपर वाले कुछ भी लिख देंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में संदेह जाता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोगों को ये रुचि ही होती है चटपटी बातें करने के लिए। और मैं कुछ लोगों से मतलब मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्त भी ऐसे होते हैं, चटपटी बातें करने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसे चटपटी बातों को ना स्वीकार करें। अगर चटपटा कुछ खाने की इच्छा है तो हरी मिर्ची डाल लीजिएगा सब्जी में, लेकिन ये चटपटी बातें बहुत डेंजरस हैं। इट एब्सोल्युटली स्पॉइल्स आवर कॉन्शियसनेस। देखिए बात यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है, ये महाप्रभु ने कहा है कि दूसरे की निंदा नहीं करेगा और एक बार भी कृष्ण बोलेगा तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। अब श्लोक मत ढूंढ पूछ लीजिएगा, श्लोक नंबर ऐसा हमको इंसाइक्लोपीडिया नहीं, चेतन भागवत में लिखा हुआ। वस्तुतः अगर कोई हमारे अनुगत्य में है, हमारे कोई शिष्य है या कुछ, उसको करेक्ट करने के लिए हमारा दायित्व है, दुनिया को ठीक करने का हमारा दायित्व नहीं है। वो बाकी दुनिया ठीक होगी भी नहीं हमारे करने से। हम अपने को ठीक कर लें, जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं, इनको हेल्प कर सकते हैं, उस भावना में बोले तो ठीक है। अन्यथा ये सब जो और कोई भी कुछ कर रहा है नहीं सुनने की जरूरत है। एकदम डिस्टर्ब हो जाती है कॉन्शियसनेस, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए सहन नहीं करना उसको। व्यतिरेकतया, निषेध रूप से। व्यतिरेक मतलब अपोजिट। भाई देखो पहले जो 10 थे वो थे प्लस, मतलब ये करने हैं, और ये जो 10 बताए गए हैं इसमें तो लास्ट वाला है, लेकिन उससे पहले 9 जो बताए गए थे वो नहीं करना है, उनसे बचना है। आप देखिए कि कभी भी इलाज होता है तो दोनों चीज होती हैं, परहेज और दवा।
ये खाना है और ये नहीं खाना, ये करना है और ये नहीं करना, इस प्रकार से इलाज होता है। ओके, तो ये बात बोल रहा है। ईशाम इन दशानाम 10 अंगों की अनुष्ठिति स्यात्, 10 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठान करना पड़ता है मतलब नहीं करने के द्वारा अनुष्ठान करना होता है। जैसे कि प्याज नहीं खाना चाहिए। आज के दिन हम लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं अन्न नहीं खाकर। इज इट ओके? नहीं करके भी कुछ अनुष्ठान होता है। ठीक है, एक इसको ऐसे समझिए। अभी एक भक्त हमको बता रहे थे कि कहीं से शादी का प्रस्ताव आया, तो लड़की डिवोटी नहीं है, तो उन्हें कहा मैं तुमको होटल में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, तुमको पिक्चर लेके नहीं जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव था कि मतलब मंदिर लेके जाऊंगा। सब में उसने यस यस बोलते, तो उसने कहा कि ऐसे कैसे यस बोलते रही हो? कह रही हम ये चाहते थे कि हमारी शादी किसी लड़के से हो जो प्याज ना, सॉरी, शराब ना पीता हो और मसाला ना खाता हो। तो आप देखिए, यद्यपि ना लगाया गया है लेकिन है ना पॉजिटिव गुण, क्योंकि आजकल ये सब मिलना बड़ा मुश्किल है कि शराब ना पिए और मांस ना खाए और ये गुटखा वगैरह ना खाए। तो यद्य मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यद्यपि वो ना करके बोल रही हैं लेकिन वो देख रही हैं पॉजिटिव गुण। आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। तो यद्यपि ये बात ना में आ रही लेकिन आपका लाभ बहुत हो जा रहा है, ये मैं समझा पाया। अगर भक्तों की निंदा नहीं सुनी, सुनिए समझिए, मान लीजिए किसी ने बोलना शुरू किया, तब वहां से आप हट गए, तब आपको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इमीडिएटली रिएक्ट किया है कि ना हमें ये सब नहीं सुनना। तो भगवान अंदर बैठे हैं और दूसरा क्या, अच्छा एक तो सुना देते दूसरा सुनाओ कहानी, तो अब अपराध लगना शुरू हो जाएगा। क्या आप समझे मैं अभी क्या बोलने वाला हूं? आप लोग को पता है, आप लोग श्रद्धा से सुनने आए कि भगवान के बारे में बात करेंगे, अब मैं किसी का नाम लेकर निंदा करना शुरू कर दूं? मेक सेंस? भाई तिलक लगाया है, सब कुछ लगाया, तो अब सामने वाला तो देखने से भक्त ही लग रहा है, लेकिन उसके मुख से हृदय में क्या है और वो क्या बोलेगा, उस पर तो अपने कुछ कंट्रोल नहीं है ना। तो अब आकर के कोई व्यक्ति बोलने लग जाए, आप ही घर में मान लीजिए कोई भक्त आ जाए और वो निंदा करना शुरू कर दें, तो आप क्या करेंगे फिर? भाई आपको पता तो नहीं है ना कि वो क्या बोलने वाला है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो अब जब दिख जाए, पहला ही सेंटेंस दिख जाए कि भाई ये तो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वहां रोक दीजिए, ना ना ना। और एक और बहुत सिंपल तरीका होता है, पता है, आप चेहरे से भी इंगित कर देते हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें तो प्रवचन देते हुए एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। इसीलिए मैं किसी के बुलाने पे नहीं जाता, मैं केवल लोगों को बुलाता हुआ हूँ मेरी क्लास में। समझी बात? आज क्लास है, जो इंटरेस्टेड हो आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल भी आप दिखा दो, एकदम बिल्कुल दिखा दो कि हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, हमको पसंद नहीं आ रहा है सब बात, और बोल भी दीजिए हमको ये सब पसंद नहीं आ रहा, चाहे वह सीनियर भी क्यों ना हो। एटलीस्ट इस समय वो गलत आचरण कर रहे हैं, इस समय वो गलत आचरण कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, इससे हमारी भक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद अस्यास्तत्र प्रवेशाया द्वारत्वेप्यंग विंशते त्रयं प्रधानमेवोक्तम गुरुपादाश्रयादिकम। बड़ा सुंदर है। इस उत्तमा भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए ये 20 अंग द्वार स्वरूप होने पर भी किंतु श्री गुरु पदाश्रय आदि 3 अंग प्रधान हैं। 20 अंगों का वर्णन हुआ, 10 थे प्लस और 10 थे नेगेटिव मीन्स नहीं करने, निषेधात्मक। तो क्या है, इसमें जो 3 हैं वो क्या हैं? गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना, कृष्ण दीक्षा पूर्वक उनसे शिक्षा ग्रहण करना, और विश्वास के साथ उनकी सेवा करना। ये 3 जो हैं ये प्रमुख हैं, इनके बिना तो भक्ति में प्रवेश होना ही नहीं है। अब देखिए ऐसा क्यों है। आप देख सकते हैं कि हम लोग भक्ति में आए ही हैं, चाहे आपकी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई से मतलब नहीं है, आप किसी भक्त के संपर्क के द्वारा ही भक्ति में आए हो। और इसमें किसी का विरोध हो तो आई थिंक चैट इज ओपन। यस, अगर कोई विरोध हो तो बताइएगा। आप श्लोक हमें पढ़ने का टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बैकअप हैं वो अभी गए हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमारे साथ में पढ़ लीजिएगा। अगर हम बोलेंगे तो बेचारे इधर से तो अभी थोड़े से लोग अभी तो कटने, हम निंदा नहीं करना चाहते हैं, अभी इतने आई वुड से दे आर नॉट सो प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग। तो आज वेदवाद नहीं बरसाना घूमने गई हैं, तो ठीक है। तो इसलिए हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ में पढ़िए, पढ़ने का मौका दे रहा हूँ।
और बाकी पीडीएफ भी भेज दी है घर में, लेकिन अकेले पढ़ी का कोई कठिनाई नहीं है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इन तीनों के बिना व्यक्ति कैसे भक्ति में प्रवेश करेगा। भक्ति में किसी के देखिए बात समझ लीजिए, भक्ति लता है, भक्ति को सहारा चाहिए। अगर हमारी अनुगत्य नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन, देन वी आर नॉट अ डिवोटी, वो हम भक्त है ही नहीं। और आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो वह प्रगति नहीं कर पाता। अभी कोई मुझसे पूछ ले कि आपके काउंसलर कौन है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कहना, क्योंकि इतने सारे हैं। कल ही मैंने परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन सुना, इट जस्ट चेंज माय चैंटिंग लाइक एनीथिंग। इतना अच्छा महाराज ने सिखाया, वो काउंसलिंग दिया मेरे को। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। महाराज तो हैं, हमारे गुरु महाराज तो हैं ही, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो इतना सीखा है कि मैं आई मीन व्हाट आई कैन से। सारी भागवत में प्रेम उन्हीं के द्वारा जो भी मिला है वो उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे मन में ये भावना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना है, तो फिर भक्ति में स्पेस ही नहीं उस व्यक्ति के लिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ क्लास में क्यों आते? सीखने तो आ रहे ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आप भी जब किसी व्यक्ति को ला रहे हैं तो उसको सिखाना पड़ता है कि नहीं? तिलक कैसे लगाना है, एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव टू टीच। अभी हम एक वक्त घर में गए थे, तो मैंने कहा आचमनी थी ही नहीं इनके घर में। और मैं उनको गलत नहीं ठहराई, मेरी गलती है कि मैं अभी तक सिखा ही नहीं पाया, या शायद मौका नहीं लगा। सो यू सी, आई एम जस्ट सेइंग कि स्मॉल थिंग, थोड़ी चीजें में भी भक्ति में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई भक्तों का आश्रय लेना चाहते, कि गुरु का मतलब केवल दीक्षा गुरु नहीं होता है, क्योंकि दीक्षा गुरु सब कुछ नहीं सिखाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में होते हैं। वर्तमान प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वो सब सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए, इनसे चरणों का आश्रय मतलब सबमिसिव एटीट्यूड सीखना चाहिए। आपने सुना ना, सद्धर्म पृच्छा, पूछना चाहिए कैसे करना चाहिए भक्ति, ये बात बोल रहे। तो इसके बिना भक्ति में प्रवेश ही नहीं है, ये कह रहे हैं। ओके, इसको देख लेते हैं फिर से। अस्या मतलब इस भक्ति में, इस उत्तम भक्ति मार्ग में, अस्यास्तत्र मतलब इस उत्तम भक्ति के मार्ग में, प्रवेश के लिए अंग विंशते, विंश मतलब होता है 20, ये 20 अंग जो बताए गए हैं, द्वारत्वे अपि, द्वार स्वरूप होने पर भी, यानी कि इनमें से किसी के भी द्वारा आप प्रवेश कर सकते हैं। गुरु पादाश्रयादिकम, गुरु के चरणों में आश्रय लेना आदि को, त्रयम तीनों को, प्रधान एवं उत्तम मुख्य ही कहा गया है। मतलब गुरु के चरणों का आश्रय लेना, कृष्ण दीक्षा पूर्वक उनकी शिक्षा ग्रहण करना एवं विश्वास के साथ उनकी सेवा करना, ये 3 प्रधान अंग हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम लोग आगे सुनते हैं। ये हुआ यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग अब टॉपिक आने वाला है। देखिए 20 का हो गया वर्णन, और हमने 64 अंगा भक्ति के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, 64 टाइप्स की होती है। ऐसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन लाखों भेद हैं, लेकिन 64 यहाँ पे रखे जा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, उसको यहाँ समझ लीजिए पहले ही, कि शरीर, मन और वाणी, इन तीनों को इंग्लिश में कहते हैं एनकम्पास करके, मतलब इनको सभी को समेट ले, ये इस प्रकार से 64 अंगा भक्ति को रखा गया है। कहने का अर्थ है कि आपका ये 64 अंगा भक्ति को अगर आप संपादित करते हैं, तो आपका शरीर, आपका मन और आपकी वाणी भगवान की सेवा में इंगेज हो सकते हैं। हो सकते क्या, हो ही जाते हैं। मतलब देयर इज नो स्कोप कि आपका शरीर, मन और वाणी छूट जाए। ये समझ में आया? ये लास्ट में बोलेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, और मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना, कि हर अंग पे जब विचार करेंगे तो जरा देख लेंगे कि वो शरीर को लगा रहा है, मन को लगा रहा है, कि वाणी को लगा रहा है। आई थिंक दैट विल बी गुड। और इस तरह से आप लोग थोड़ा सा एक्टिवली सोच पाएंगे कि हाँ भाई, ये अंग हम कर सकते हैं कि नहीं। और छोटी छोटी क्रियाएं भी भक्ति का अंग है, ये भी देखने वाली बात है। आप बोल पाएंगे मेरे पीछे? थोड़े से अलग, ऐसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसलिए ठीक है, तो हम लोग अब साथ में पढ़ते हैं। धृतिर्वैष्णव चिह्नानां हरिर्नामाक्षरस्य च निर्माल्यादेशश्च तस्याग्रे तांडवम दंडवन्नति। अच्छा, एक काम करता हूँ,
मैं ही 2 बार बोल लेता हूँ, मैं पहली बार बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, फिर दूसरी बार बोलेंगे तो आप मेरे पीछे बोलना। हाँ अब क्या करूं, मैं अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर सकता। धृतिर्वैष्णव चिन्हानाम हरिर्नामाक्षरस्य च निर्माल्य देशश्च तस्याग्रे तांडवम दंडवन्नति। इस बार अच्छा नहीं हुआ, अगली बार इस श्लोक में देख लेते हैं। अब इसमें अन्वय मैंने क्यों नहीं रखा है, बिल्कुल इजी है, बहुत स्पष्ट है, इसलिए अनुवाद को ही देख लीजिएगा। धृति मतलब धारण करना, धृति वैष्णव चिन्हानाम, वैष्णव चिन्ह धारण करना। तो अब इसमें क्या है, आप लोग कितने लोग नहीं किए हैं अभी जरा देखें, इधर चलो वीडियो ऑफ ऑन किए हैं तो सब लोग तो किए हुए हैं, गुड बॉयज, वेरी गुड। तो इसमें आपका शरीर लगा कि नहीं लगा, बस शरीर पे धारण करोगे हवा में लगा तो ठीक है, तो शरीर तो लग गया आपका, हाथ भी लग गए इसमें, है कि नहीं। वाणी लगी, यस, ऐसा नहीं लिया घोला, अच्छा ये उधर आलू काटना और तिलक चालू, नहीं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णु नमः, ऐसे करके 12 स्थानों पे भगवान के नाम का न्यास किया जाता है। तो वाणी भी लगी भगवान के नाम उच्चारण में, भगवान अपने आपके हाथ यानी शरीर तो लग ही गया। इस प्रकार से यह करना भक्ति है, जैसे हर भक्ति को किया जाना चाहिए, तो उसी प्रकार से और अच्छे से किया जाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से जब हम चिन्ह धारण करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप इस सब पे आप अप्लाई कर सकते हो, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि इत्यादि इत्यादि। तो तिलक हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि हम सुंदर दिखें, तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि भगवान को ये अच्छा लगे। इसीलिए यहाँ ध्यान आगे आए क्लियर आएगा, ये चीज़ बीच में खाली रहनी चाहिए। ये स्पेस श्री श्री राधा कृष्ण के लिए या लक्ष्मी नारायण के लिए है। यहाँ पे तुलसी जी भी होनी चाहिए, है मतलब थोड़ा सा रेज हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पतिव्रता नारी अगर उसका सिंदूर हल्का सा धूमिल हो जाता तो फिर उसे लगा लेती है, ये सूचित करता है कि वह क्या कहेंगे, पतिवती है, मतलब पति से युक्त है। पति नहीं, पतिव्रता भी है लेकिन पति से युक्त है, मतलब सधवा है, ये बात है, सम्मान का सूचक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भाई ये सामान्य बात नहीं कि कोई तिलक को महान मान रहा है, अच्छा मान रहा है तभी तो लगा रहे हैं। कुछ लोग तो तिलक को खराब मानते हैं, ये क्या मिट्टी लगा रखा है तुमने, क्या सोचेंगे गांव शहर वाले ऐसा या मोहल्ले वाले, वो तिलक को खराब मानते हैं। जिन लोगों का रंग काला है वो और भी अच्छा, उनका तिलक तो और चमकता है, बड़ा एकदम क्लियर चमकता है। हमारे एक भक्त हैं सची गौर प्रभु, बड़ा सुंदर तिलक लगाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से लोग तिलक लगा पाते हैं। तो तिलक लगाना भक्ति। अब हमको याद नहीं, लेकिन कोई भक्त बता रहे थे, खैर इसके बारे में उदाहरण तो आगे आएंगे। इसकी महिमा सब, एक एक चीज की महिमा वर्णन है कि कोई तिलक देखता है तो उसके 60,000 जन के पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़ा पवित्र है। तो एक बार इस पे और भी बात आई कि एक व्यक्ति मर रहा था, ये बड़ा विरोधी है। एक व्यक्ति मर रहा था, उसके माथे पर कबूतर ने बीट कर दी। अब बीट गिरी तो ऐसे फैल गए जैसे विष्णु का तिलक। तो अब यमदूत उसको लेने आकर, ये तो वैष्णव है ये तो वैष्णव है, उसको कैसे हम छुएंगे, पर वो वैकुंठ चला गया। इसलिए यहीं पे बोल दे रहा हूं कि अगर आपकी जानकारी में कोई मर रहा हो और अलाउ किया जाए तो तुरंत पहुंचकर या एटलीस्ट बताकर उनके माथे पर वैष्णव तिलक लगा दीजिए, एटलीस्ट माथे पे लगा दीजिए, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। मतलब यम लोक नहीं जाएंगे, हो भरोसा नहीं हो सकता विष्णु लोक ही चले जाए, इतना शक्तिशाली है। इसलिए इसको हल्के मत लीजिएगा। जब मैं आज इसको तैयार कर रहा था आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि एक छोटे छोटे अंग की इतनी इतनी महिमा है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज विनोद में कहते हैं, हमने सुना कि तिलक जो है वो कौवे के चिन्ह की तरह नहीं लगना चाहिए। जैसे कौवा का पाँव होता है ना, उसे छप्पो छप्पो जल्दी जल्दी लगा दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर वे में देखो क्या होता है, सबकी मानसिकता होती कि जो दिख ना रहा हो उसको ठीक से क्या करना है भाई। घर में होता है ना, जहां गंदगी उसमें कालीन छिपा दो कालीन तो छिपा दो। तो अब कपड़े के अंदर तो तिलक दिखता नहीं, तो भगवान तो एक्सरे वाले हैं ना, वो तो सब देख रहे हैं। तो हम भी ये गलती कर जाते हैं, थोड़ा तिलक खोल लिया, अब यहाँ तक तो ठीक लग गया, उसके बाद तिलक अब कम पड़ गया तो जल्दी जल्दी निपटा लिया, और पीछे तो हम भी नहीं देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राय ऐसे गलतियां लोग करते होंगे, तो अगर कर रहे हैं तो सुधारिए। ऐसा देखिए, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी भी गलती बताऊंगा किस प्रकार से गलतियां हम लोग करते हैं, आलस करते हैं। अरे कौन तिलक लगाए, ठीक, अरे अब 3 बार स्नान करेंगे 3 बार तिलक लगाएंगे, भगवान को प्रसन्न करता है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये सारी क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं। अब इतना प्रसन्न करने वाली हैं
कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य आए और कुछ शिष्य तिलक नहीं लगाए थे और ब्राह्मण थे, तो कहे तुम लोग तिलक नहीं लगाए हो, लगता है कि तुम लोग आज स्नान नहीं किए हो। ही वॉज नॉट हैप्पी। तो उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को वापस जाना पड़ा, तिलक लगा के आना पड़ा, देन दे कुड रिज्यूम देयर स्टडीज। इतना चैतन्य महाप्रभु नोटिस करते हैं। ऑब्वियसली आप कहीं अब ऐसे देश में हैं जहाँ पे गोली मार दी जाए तो फिर आप पानी का तिलक लगा लीजिए, कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक प्रश्न आ गया, जितनी बार स्नान करते हैं उतनी बार 12 तिलक लगाने होते हैं? भाई हम तो करते हैं ऐसा, हम तो ऐसा करते हैं। इट डजंट टेक मच टाइम। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, माता जी का प्रश्न है, लेकिन जब भक्ति में नहीं थे तो जितना समय ड्रेसिंग टेबल के आगे बीतता था उससे कम टाइम तिलक लग जाता है। मेरा स्टाइल थोड़ा कटाक्ष वाला है, लेकिन ये कटाक्ष करना जरूरी है क्योंकि यहाँ लोग आलस करते हैं। यहाँ का मतलब इस संबंध में लोग आलस करते हैं। पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। ये बात भागवतम में बोली गई है कि कलयुग में लोग केवल जल से स्नान को स्नान मान लेंगे। तो आप पहली बार में सुनेंगे ये क्या बात हुई, जल से तो स्नान होता है? नहीं, जल से स्नान के बाद मंत्र स्नान भी होना चाहिए, हरि नाम बोलते हुए स्नान करना चाहिए, और उसके बाद तिलक लगाने से तब शरीर पवित्र होता है। नहीं तो शरीर तो बिल्कुल खराब है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जानते हैं ये तुलसी देवी हैं और बीच वाले स्थान में श्री श्री राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण जैसा आपका भाव है वह स्थापित होते हैं। आप भगवान के नाम को अपने शरीर पर स्थापित कर रहे हो, उसे न्यास कहते हैं, करण न्यास कहते हैं। हाथ से बोलते हुए ओम केशवाय नमः से करते हुए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एंड डजंट टेक मच टाइम। एटलीस्ट जिनका अभ्यास है, मे बी 1 मिनट भी नहीं लगता है, या 100-1.5 मिनट मैक्सिमम। इसको अगर बहुत मतलब सजा के कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन नॉर्मल हो जाता है 1.5 मिनट में या मैक्सिमम 2 मिनट में। आपको आधा घंटा लगता है, 12 मिनट लगता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना ही क्या है, लगाते रहिए। आपको कौन सा खाना बनाना है, करते रहिए, अच्छी बात है। मैं भी ना एकदम से बोल नहीं सकता। मेरे सामने वो प्रभु जी बोले थे, एंड इज अ वेरी गुड स्कॉलर, लेकिन वो अब मुझे सनक सनातन प्रभु के मित्र थे और ऑफिस में आके बोल रहे थे कि जितने समय भक्त तिलक लगा रहे हैं उतने समय वो वैकुंठ में निवास करते हैं। बट उन्होंने मुझे कोटेशन नहीं दिया, उन्होंने बोला था कि आगम शास्त्र में ऐसा लिखा है। अब उसके बाद मैं कुछ अभी प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, भगवान ने चाहा तो कभी मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज देयर। बहुत पावरफुल है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हरिर नामाक्षरस्य च, यानी हरि नामाक्षर को धारण करना। कभी कभी आपने देखा होगा भक्त लोग हरे कृष्णा से तिलक से भी लिख देते हैं, या फिर इससे एक बात लग रहा है कि कुछ टैटू भी लोग करा सकते हैं। टैटू, हरे कृष्ण मंत्र का टैटू करा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड पे कराने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड का प्रयोग थोड़ा सा सही नहीं होता है। तो वहाँ हरे कृष्ण मंत्र लिखवाने से पहले आप थोड़ा सोच लेना कि क्या करना है। लेकिन कुछ लोग अपनी छाती पे हरे कृष्ण लिखवाते हैं तो वो ठीक है। भाई आप ही देखो ना, श्री वैष्णव संप्रदाय में वो शंख चक्र गदा आदि इस पे दागे जाते हैं, चिन्हित किया जाता है दीक्षा के समय। इस्कॉन में दीक्षा थोड़ी सी लेस नो नॉट पेनफुल एट ऑल, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ दीक्षा से पहले आदमी सोचेगा ना, कई बार उसमें अंकित कर देते हैं, मतलब शंख और चक्र गदा से छाप देते हैं गरम लोहे से, मतलब वेरी पेनफुल, बट दे डू दैट। तो ऐसे भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं निर्माल्य देशश्च तस्या, नहीं, निर्माल्य देशश्च, इसका क्या मतलब है? निर्माल्य आदि अर्थात भगवान को अर्पित हार, फूल और चंदन आदि धारण करना। अब देखिए इसको कितना नेग्लेक्ट लोग कर देते हैं। कभी कभी कोई ये फूल ला के देते हैं, माला ला के देते हैं, तो लोग उसको सुगंध में भी नहीं लेते। देखिए अब एक दिक्कत मेरे संग आती है, जैसे कोई माला ला के दे दिया। पहली बात तो मैं क्लास के समय माला पहनता नहीं, मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता है। मैंने अपने गुरु महाराज को भी देखा है, वो नहीं करते। कोई माला लेता है, माला पहन देते हैं, फिर उसको सर पे लगा करके साइड में रख देते हैं। दैट इज़ वन थिंग, इट जस्ट मुझे बहुत अजीब सा लगता है। माला पहनने का अधिकार भगवान को, प्रसाद ठीक है, मान लो प्रसाद है, बट आई फील वेरी लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा चीज़ ये है कि माला का जो फूल जगह जगह गिरता है उसके लिए फिर हमको सुनना पड़ता है। क्योंकि सफाई तो हम करते नहीं, सफाई तो माता जी करती हैं, तो आप कहेंगे आप फैला देते हैं। फिर ऐसा तो नहीं बोलती कहती हैं, लेकिन गिर जाता है। और दूसरी बात पाँव में भी आता है। मुझे अच्छे से याद था, मैं साथ में था महाराज के, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कानपुर से इधर आ रहे थे वृंदावन, तो उस ट्रेन में मैं भी था।
तो हम लोग महाराज उतरे तो बहुत से कुछ भक्तों ने उनके ऊपर माला चढ़ाई, तो तुरंत महाराज बोले फूल को उठाओ, क्योंकि वह फूल भगवान से अभिन्न है। तो आप भगवान महाराज को तो माला पहना रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आप ऐसी माला पहना रहे हो जो किसका फूल गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल गुलाब की, तो अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए भाई कितना बड़ा अपराध है, अगर हम अपराध बताएंगे तो बहुत डर जाएंगे आप लोग, लेकिन ये भगवान के प्रसाद के ऊपर, भगवान के फूल के ऊपर पांव पड़ना, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हम अपराध पे विचार नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको एटलीस्ट हमने जो रिकंसाइल किया, कम से कम सूंघ सकते हैं, इतना जरूर करना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं खुद ये गलती कर रहा था जब मैं इसको देख रहा हूँ, एटलीस्ट कल तक तो मैंने करी। शाम को भगवान के फूल बाहर आते हैं और फिर हमारे घर में प्राय देख रहे हैं कि वो सीधे वो जो निर्माल स्टॉप का डस्टबिन तो नहीं कहूँगा, निर्माल बिन कह लीजिए, बॉक्स, उसमें चला जाता है, सूंघ नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। तो आज से हम फिर शुरू करेंगे। ये जो 64 अंग है ना, इनको बार बार पढ़ने का बड़ा लाभ होगा। आप खुद देखोगे कि हम कहाँ गलती कर जा रहे हैं। अब आप आगे जाके देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरे स्कंद का वर्णन, कैसे तुलसी अर्पित जो भगवान को थी, भगवान विष्णु को, उसकी गंध जब 4 कुमारों के नाक में गई तो उनका मन परिवर्तित हो गया, भगवान के भक्त बन गए। ये सब बातें वर्णन आएगा कैसे, जैसे कोई मान लीजिए किसी को सर्प काटा हो तो कुछ सुंघाने से वह होश में आ जाता है, ऐसे अविद्या रूपी सर्पणी जिसको काटी हुई है, वो जब भगवान की अर्पित गंध को या सुगंध को सूंघता है तो वह ठीक होता है। कम से कम एक अच्छी बात है, अगरबत्ती जब अर्पण करते हैं तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी गंध अपने आप आ जाती है, प्रसाद की गंध भी आ जाती है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो निर्माल्य मतलब जो भगवान को अर्पण है, हार है, फूल है और चंदन आदि को धारण करना। निर्माल का फिर क्या कारण, निर्माल को फिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। प्राय अगर कोई नदी बह रही हो तो उसमें बहा देना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं पे इसकी वो कंपोस्ट बना देते हैं और फिर वो भगवान के बाग में उपयोग हो सकता है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जनरली एक स्थान पर रख करके नदी में ही बहा दिया जाता है, ऐसा ही किया जाता है। या फिर कहीं कहीं किसी पेड़ के पास में रख देते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना समय है तो कर लीजिए, वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। लेकिन पाँव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अब हमको कहानी पूरी ठीक से याद नहीं है, लेकिन अभी चलिए छोड़िए, अभी इसको नहीं बता रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ नंबरिंग देख रहे हैं, नंबरिंग 1 से क्यों शुरू हुई है? वो 20 तो शुरुआत में ले लिए, 20 शुरुआत में ले लिए, अब फिर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, 44 गिने जाएंगे, तो 44 + 20 64 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं तस्याग्रे, उन भगवान के आगे तांडव करना। अब ये संस्कृत समझ करके तो आप लोग एकदम डिस्टर्ब करेंगे, अरे भैया अब तांडव, ऐसे ही टांग नहीं हिल रही थी, अब शिव जी का तांडव करना मतलब उत्साह पूर्वक नृत्य करना। जब मैं उसको देखा तो हमने कहा जब भक्त लोग जरूर हंसेंगे। पहले मैं एकदम घबरा गया, ये क्या है? एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि तांडव करना। अब आप कितने लोग तांडव किए हैं वहां भगवान के सामने? तांडव करेंगे तो सिक्योरिटी बाहर कर देगा, नहीं, ये क्या कर रहे हो? तो तांडव मतलब उत्साह से कीर्तन करना, उत्साह से नृत्य करना। ये अन्यत्र शायद आदि पुराण से कोट किया था परम पूज्य कृतु महाराज ने, एक प्रवचन में मैं बैठा था, कि भगवान की उक्ति की जो मेरे सामने नृत्य करता है वो मुझे खरीद लेता है। इट इज सो पोटेंट सर्विस। वो सब तो हम उत्साहित है आगे की बातें को सुनने के लिए, सबकी महिमा बताई जाएगी ताकि व्यक्ति करे, लेकिन भगवान के सम्मुख नृत्य करना, इसको मूल बात है दास से भाव नाचे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करना, अपने को केंद्र में रखने के लिए नृत्य नहीं करना। एक व्यक्ति हमको पूछे कि आपको मेरा नृत्य कैसा लगा भगवान के सामने? हमने कहा भगवान से पूछो, मेरे तो ना नाच रहे थे हम तो नृत्य कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हैं, आपको तो ना देख रहे हैं कि आप कैसे नाच रहे हो। दैट इज नॉट द पॉइंट ना। कथा एक और आप देखेंगे, देखा होगा लोगों ने, इस्कॉन वृंदावन में भक्त आते हैं, वो कथक करेंगे, वो पुरुष है वो, और वो एक्सपर्ट भी नहीं है और लिए ऐसे हरे कृष्णा तो लोग देखिए उनको, वो जानबूझ के ऐसा करते ताकि लोग उनको देखें। ये सब भक्ति नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। तो कैसे नृत्य करना है, प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, भक्तों ने भी सिखाया, वैसे ही नृत्य करना चाहिए। लुक सो एलिगेंट। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने चौपाटी का एक वीडियो देखा जिसमें सारे भक्त गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसे करके, वो ना बहुत सुंदर ट्यून एक भक्त गा रहे थे वो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज भी हैं, वो दंड लेकर के आगे पीछे आगे। आपने देखा होगा परम पूज्य राधानाथ महाराज को नृत्य करते हुए, श्रीमान श्री जनी निवास प्रभु, पंकजांगिर प्रभु और भी बहुत सारे सन्यासी वो लोग सब नृत्य कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर मैंने वीडियो देखा था जिसमें कि श्रीमान गौर सुंदर प्रभु की कीर्तन लीड कर रहे हैं और महाराज जी बरसाना की यात्रा लेके जा रहे हैं। एवरीबॉडी वाज सो नाइसली डांसिंग। तो ये तरीका होता है डांस करने का। तो ये ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि तांडव नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि ये लग रहा है कि पोलियो हो गया। उत्साह से नृत्य करना चाहिए। अब एक प्रश्न शुरू कर दिए हैं। मेरी बेटी 1.5 साल की है। अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। उसे प्रसाद देती हूँ खाने के लिए तो वो खाती है और इधर उधर फैलाती है। सफाई करती हूँ पर कई बार पैर पड़ते हैं, ये भी अपराध है? नहीं, देखिए अब अपनी तरफ से ध्यान रखिए कि नहीं पड़े, इसीलिए प्रसाद पाने के बाद उसको वाइप कर देते हैं, बस ऐसे कर लीजिए। उसको सेरेलैक पिलाइए। लिक्विड डाइट। आई जस्ट जोकिंग, हमको नहीं पता बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, आप देख लो। हरि नाम धारण करना जप में नहीं आता, जीभ पर धारण करते हैं। अरे भाई, अरे जीभ पर धारण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, या शरीर पर लिखने के लिए बोल रहे हैं। जीभ पे तो वो अलग होगा, उसे जप करना कहते हैं। और कुछ, और कुछ। भगवान के पुराने वस्त्र कैसे ठीक से डिस्पोज करें? अब ये प्रश्न यहाँ पे नहीं बन रहा है इतना। वही है, नदी में बहा दीजिए। क्योंकि देखिए भगवान के वस्त्र तो आप पहन भी नहीं सकते हो। अगर वो से लोग तो लड्डू गोपाल छोटे वाले होंगे तो उससे क्या पहनेंगे आप? है कि नहीं? और मंदिर में जो वस्त्र है वो पहनने वाले नहीं है। भगवान कुछ ज़्यादा ही हमारे शौकीन भगवान है। नॉट लाल पीला नीला, तो वो हम पहन नहीं सकते। तो ये सब बातें सोचनी चाहिए। निर्माल नहीं समझ आया ठीक से। निर्माल मतलब जो भगवान को अर्पित प्रसाद है, उनको अर्पित माला है, चंदन है, वो सब निर्माल कहा जाता है। ठीक है? और कुछ छूट गया? हाँ, दंडवत, दंडवत नति, दंडवत प्रणाम करना, ये तो स्पष्ट है। पंचांग प्रणाम करना और दंडवत प्रणाम करना। दंडवत पुरुषों के लिए होता है और पंचांग स्त्रियों के लिए होता है। अब पहला लाइन मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे पीछे बोलना, मेरे साथ में बोलना। अभ्युत्थान, मैं अभी नहीं, मैं पहले बोलूंगा मैं। अभ्युत्थानम अनुव्रज्य गति स्थाने परिक्रमः। अभ्युत्थानम अनुव्रज्य गति स्थाने परिक्रमः। अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जपः। अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जपः। अभी तो बोल पा रहे हैं ना आप कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अभ्युत्थानम, इसलिए अन्वय की कोई जरूरत नहीं ना, एकदम शब्द एक एक शब्द है। अभ्युत्थानम अर्थात भगवान के दर्शन के लिए उठकर खड़ा होना। अब आपने देखा होगा, इस्कॉन वृंदावन की हम बात कर रहे हैं कि लोग मंगल आरती में आते हैं तो वो बैठते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही दर्शन खुल रहा होता है मंगल आरती का, तो सिक्योरिटी या कोई और सीनियर भक्त कहते हैं सबको खड़े होने के लिए। यानी देखा कितनी सूक्ष्म बात है कि जो सामान्य व्यक्ति भी आया उसको भी भक्ति कराई जा रही है। ये एक भक्ति का अंग है। देखें कितने भक्त लोग मजेदार हैं, मतलब मजेदार इन सेंस दे आर सो, उनको पता भी नहीं कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आप कहीं जाए, मतलब कहीं एंटर कर रहे हैं और लोग वहां खड़े हो गए, तो क्या उन्होंने आपको सम्मान दिया कि नहीं दिया? इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नो, उसको तो ओवेशन तो ताली होती है, लेकिन मतलब कुछ ने बहुत अच्छा वक्त बोला, उसके बाद लोग खड़े होकर ताली मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो खड़ा होना ये एक बहुत बड़े सम्मान का सूचक है। ये भी अनुभव किया गया है कि वैसे मान लीजिए कोई भक्त है, अब वह किसी का शिक्षक है, तो वह कहीं गया तो वो जो व्यक्ति बैठा है वो बैठा है, लेकिन बगल वाला उसका शिष्य नहीं है, तो वो नहीं खड़ा होता, उसकी कोई सम्मान की भावना नहीं है। लेकिन जो शिष्य वो खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये देखा गया कि नहीं? इज इट नॉट? तो पॉइंट इज दैट कि खड़ा हो जाना ये एक सम्मान का, बहुत सम्मान का सूचक है। इज इट नॉट? तो ये भी भक्ति है। तो अभ्युत्थानम, खड़ा हो जाना, नहीं खड़ा होना अपराध है। भगवान का दर्शन खुले और व्यक्ति बैठा रहे, स्पेशली आरती आदि हो रही है, तो फिर ये अपराध माना जाता है। मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार दर्शन खुले रहते हैं तो भक्त लोग बैठ के भी दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में वो लोग भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन नियम यही है कि जब भी भगवान का दर्शन खुले व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। भैया सब लोग यहाँ भक्त लोग बैठ कर भगवान की बात सुन रहे, तो ये अपराध नहीं है।
लेकिन जब दर्शन खुलता है तो जैसे स्पेशली मंदिर की बात कर रहा हूँ अगर मैं तो वहां पे जब दर्शन खुले तो व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा था याद दिलाने को कि हर अंग में यद, हाँ हाँ ये मैं भूल गया, ठीक है। अभ्युत्थानम वाला तो समझ में आ गया होगा, जो ना मैं बोल पाऊं तो आप लोग अपने से ग्रहण कर लेना, बुद्धिमान है आप लोग। अभ्युत्थानम तो भाई शरीर का है और मन का नहीं है। मन भी है क्योंकि भगवान के प्रति सम्मान का भाव है कि भगवान का दर्शन खुल रहा है तो खड़ा होना चाहिए। अब एक भक्त ने कहा कि जूम पे दर्शन खुले तब क्या करना चाहिए। हाँ, ये तो भाई कठिन बात है। हाँ, जो ये तो आप एटलीस्ट प्रणाम कर सकते हैं, यू कैन डू ओबीसेंसेस, दैट मच कैन बी डन। अब जैसे बहुत बार, अब देखिए डिपेंड करता है, जैसे अब आप फोटो दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली दर्शन खुलना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली। तो आप प्रणाम कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन अपराध तो नहीं माना जाएगा। लेकिन मंदिर में अगर आप हैं तो मंदिर में दर्शन खुल रहा है तो फिर वहां पे तो खड़ा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मंदिर में क्लास के टाइम पर भी कभी कभी दर्शन दोबारा ओपन होते हैं, तो क्या उस टाइम क्लास के बीच में खड़े होना चाहिए? आपको क्या विचार है? फिर तो वक्ता को भी खड़े हो जाना चाहिए, सब लोग खड़े हो जाए। भगवान कह रहे खड़े क्यों यार, क्लास सुनो। अच्छा प्रश्न है। देखिए हम लोग जो भक्तों से सीखें ऐसा नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसने बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे और बलराम जी पहुंचे तो वो खड़े नहीं हुए, और वहां बलराम जी गुस्सा हो गए, मार दिए उनको। तो बात क्या थी? नियम यह है कि जब व्यक्ति कथा कर रहा होता है तो उसे खड़ा नहीं होना होता है, लेकिन वो हाथ से ऐसे इंगित कर सकता है। तो वह भी नहीं की, तो इसलिए उनका अहंकार सूचित हुआ था। तो आप देखेंगे, मैं तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक हमेशा देखा है कि 8:30 बजे मंदिर का दर्शन खुलता है, अभी भी यही टाइम है, और उस टाइम क्लास चल रही होती है, तो जो वक्ता है वो 1 सेकंड का पॉज लेके बोलता है, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, ऐसे करके वो सर झुका देते हैं। तो ये आप, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो कि उसने सर ना झुकाया हो, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, और या वो कुछ जय ना बोलते हो। अब थोड़ा मंदिर से थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो ध्यान दे पाते होंगे कि नहीं, लेकिन जब पहले मंदिर के प्रांगण में, एक प्रांगण नहीं कहना चाहिए, क्या कहेंगे उसको, कोर्टयार्ड के पहले वाला स्थान, वहां था, वहां क्लास होती थी, तो वहां तो बोलते ही थे, बोलते ही थे इनवेरिएबली। हमने, मुझे याद नहीं कि किसी वक्ता ने ना बोला हो, ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी बिग फिनोमिनन, यू नो, कृष्ण इज ओपनिंग, कृष्ण डोर इज ओपनिंग। तो सब लोग, एटलीस्ट सब लोग ऐसे करके देखते थे। मान लीजिए मैं बैठा हूँ तो राइट साइड में मेरे भगवान है, तो सब लोग, काफी लोग ऐसे देखते थे कि हाँ, ऐसे निग्लेक्ट नहीं करते थे। भगवान स्वयं आए ना, जिनकी बात हो रही है वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं, ये बात है। देखिए कोई भी प्रश्न कीजिएगा बस तुरंत टाइप कीजिएगा, जिस जिस अंग को मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ गया तो प्रश्न, फिर उस प्रश्न को नहीं लूंगा। हाँ, टाइप करने वाले तेज होने चाहिए। अच्छा, अनुवृज्या। लेकिन हम, एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप ये नोटिस कीजिएगा कि छोटी छोटी चीजें भी भक्ति हैं, और उसको वो सब आपके अकाउंट में जा रही हैं। आप आरती के लिए गए, खड़े हो गए, तो वो भी भक्ति भावन काउंट कर रहे हैं, इसने हमारा सम्मान दिया है, हमको सम्मान दिया है। ठीक है, ये बात है। अनुवृज्या, अनुवृज्या, व्रज मतलब चलना, अनु मतलब पीछे चलना। अनुवृज्या अर्थात भगवान की शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलना। जैसे कि आप देखिए कि रथ यात्रा होती है और शोभा यात्रा होती है, जिसमें भगवान के जो उत्सव विग्रह हैं उनको मंदिर से निकाल करके अलग अलग स्थानों में लेके जाया जाता है। जैसे मंदिर में होती है, रामनवमी की एक दिन पहले होती है ना, हमारे मंदिर में तो इस्कॉन वृंदावन में रामनवमी की एक दिन पहले होती है। अन्य मंदिरों में भी ऐसा होता है, श्री रंगनाथ टेम्पल में भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विजय विग्रह कहते हैं। तो वो जा रहे हैं तो उसके पीछे आपको जाना चाहिए। अब ऑब्वियसली आपकी कोई सेवा है तो आप नहीं जा पाओगे, तब खड़े हो जाइए एटलीस्ट, ये रहता है। ये खड़े होने वाली बात ध्यान रखिएगा कि जब भगवान की शोभा यात्रा भी जा रही हो तब भी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, दैट इज ऑफेंस। भगवान जा रहे हैं, ये बात है। इससे सूचित हो रहा है कि मूर्ति नहीं जा रही है, भगवान जा रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग संग व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। ठीक है। गति स्थाने अर्थात मंदिर आदि को गमन करना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मंदिर पहुंचे नहीं हैं, मंदिर जा रहे हैं, यह भी भक्ति है।
हमारे वरुण प्रभु साइकिल उठाए और चलो। तो अब या प्रभु जी महावीर प्रभु अपनी स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो यह भी भक्ति है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर साइकिल से कहीं जा रहे हैं तो कौन सोचेगा कि आप भक्ति कर रहे हो? आपने कभी सोचा कि भक्ति कर रहे हैं? यू डोंट थिंक लाइक दैट ना। मंदिर पहुंचे तब भक्ति होगी, लेकिन आप अपनी गाड़ी उठाए तो गमन करना हुआ ना। अरे वो जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यही बोलेंगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग कि मंदिर जाना भी भक्ति है। कितना, आप ये देखो कि कितना सूक्ष्म है ये, कौन भक्त है और कौन नहीं भक्त है। अब आप ये देखिए कि इतने हजारों लोग इस्कॉन वृंदावन में आते हैं। मैं इसीलिए इस्कॉन वृंदावन का नाम ले रहा हूं क्योंकि हम हमसे उससे कनेक्टेड है। या जैसे आप दिल्ली में देखते हैं ईस्ट ऑफ कैलाश में, वह भी हजारों लोग वहां पे आते हैं, तो लोग तुरंत बोल देंगे उससे क्या होता है? अरे भक्ति रसामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है, सिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि ये भक्ति है। अब जैसे कि भक्त यहाँ फोन पे बात कर रहे हैं, क्लास सुनते, तो यह भी भक्ति है। ये कौन से अंग में, इसमें कौन से अंग आ गए भक्ति के, बताइए? वीडियो ऑन करके क्लास फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा अंग है? अब बताइए। और ऐसा ही लोग आरती के समय भी करते हैं, कभी मंदिर में है और फोन पे कर रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, मंदिर में अगर आपको बात करनी है जो भगवत संबंधी नहीं है, तो आप मंदिर के बाहर जाके बात कीजिए। यू डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कृष्ण। क्योंकि भगवान की बात तो होती है, कृष्ण कथा हो रही है, लेकिन अगर कृष्ण कथा के अलावा कुछ हो रहा है, तो अभी जैसे हम यहाँ पे वीडियो ऑफ कर रहे हैं तो हम कर देते हैं। चाहिए इसमें और गुस्सा हूँ, ये भक्ति है कि जो कथा का अपमान करे उसे एटलीस्ट उसका वीडियो ऑफ कर देना चाहिए। दिस इज टू मच। सोचिए अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं तो, हाँ हाँ वो दूध दे देना ये भक्ति है? ये भक्ति है? बताइए। यही चीज, यही तो बात समझने की है भक्ति रसामृत सिंधु। और आप देखेंगे कि भक्ति करना आसान है, अपराध से बचना मुश्किल होता है। छोटी चीजों का अपराध बन जाता है, छोटी छोटी चीजों का। तो ये मंदिर में आप जाइए, अपना फोन जेब में रख लीजिए, साइलेंट मोड पे, फिर आपको जो बात करनी वो बाहर आके बात कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपराध नहीं किए हैं। इसीलिए मुझे सब बातें याद रहती हैं कि वी शुड नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट कृष्णा इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। भगवान के अलावा और कोई बात भगवान के सामने नहीं होनी चाहिए। अभी आगे भी और आप बातें सुनेंगे कि इसमें तो नहीं, लेकिन और डिटेल्स में जाके भगवान के सामने कोई किसी को गाली देना, चीखना, चिल्लाना, ये सब अपराध आता है। यह स्थिति मेरी खुद की है तो समाधान कीजिएगा। तो समाधान कैसे किया जाता है बता तो दे रहा हूं आपको। जब मंदिर में जाएं तो फोन साइलेंट पे रख दीजिए, भगवान का यश गाइए, कीर्तन करिए। देखिए, यह भी देखा गया है कि भक्त कीर्तन लीड कर रहे हैं और बाकी लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण बात करनी। तुम बैठे के वहां पे काहे बैठे हैं? चले जाओ ना वहां से। क्यों बैठे हो? नाम उच्चारण हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है, तुम बैठे क्यों? वाई आर यू सिटिंग देयर? ये मैंने कई बार देखा है, ये कई बार देखा है। वो फोन चलाते रहेंगे या आपस में बातें करते रहेंगे, यार तू कैसा है, ठीक। मैंने देखा है, मैं ही कीर्तन लीड कर रहा हूँ, मेरे सामने बगल में बैठे लोग कुछ और बातें कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा। अरे तुम बगल में काहे बैठे? तुम चले जा, पीछे चले जा भाई, काहे को बैठा वहां पे? आया ही क्यों तू? महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे हैं तो वो एक व्यक्ति भी अगर कुछ नॉन कृष्ण कॉन्शियस, मतलब वो कीर्तन में पार्टिसिपेटिव नहीं है, तो उसको घुसने नहीं देते थे ऐसे व्यक्ति को। वाई आर यू देयर? व्हाट इज द पॉइंट? हम उसकी बात नहीं कर रहे जब भक्त लोग नाम संकीर्तन करते हुए जब बाहर जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की बात कर रहे हैं। भक्त लोग गड़बड़ करते हैं। ये सब देखिए प्रमाद है और ये सब चीज अपराध का कारण बनता है। आप जब कथा में जा रहे हो, आप निर्णय कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। आप कथा सुनने जा रहे हैं या कि वहां पे और कुछ करने जा रहे हैं? तो और कुछ करने जा रहे हैं तो कथा में क्यों जा रहे हैं? इतना समर्थ हम में से कोई नहीं कि एक कान से कथा सुन लेगा और एक कान से आप अपनी बात कर लेंगे। ऐसा कोई है भाई यहाँ पे? जरा ब्रह्मा कोई पैदा हो गया? नो नो, नन ऑफ अस आर लाइक दिस। यू कांट डू दैट। ये बहुत गंभीर बात है। एक बार में एक काम करिए, वो अच्छा रहेगा। हर भक्ति के अंग को पूरे मनोयोग से संपादित करेंगे तो बहुत लाभ अनुभव करेंगे। आप में से कैसे लगता है किसी को जब आपकी बात हाफ हार्टेडली सुनी जाती है? आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर। तो हम सब बात यहाँ पे कैसे आगे बात? ओ भक्त को वो फोन, एक व्यक्ति के फोन की वजह से हम डिस्टर्ब हो गए। तो गति स्थान मतलब मंदिर आदि को गमन करना। तो हम बोल रहे थे आपको कि
कोई संकल्प लेके चल रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो यह भी भक्ति है। मंदिर पहुंचने की बात छोड़ी, मंदिर जाना भी भक्ति है। गोइंग दैट द प्रोसेस, वो गाड़ी चलाना, जो कुछ भी कर रहा है, वो सब भक्ति है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए किसी के पति भक्त नहीं है और पत्नी को लेके जा रहे हैं, तब वह भी भक्ति है। एटलीस्ट सुकृत तो बनी जाएगा। भाई पत्नी तो जा रही है, भक्ति कर रही है, वो मंदिर नहीं गए और घूम के वहां से वापस लौट गए, मैं आ जाऊंगा तुमको पिकअप करने के लिए, तब भी भक्ति है। आप देख रहे हैं भक्ति का कितना व्यापक स्तर है। और मैं नाम ले रहा हूं रघुपति प्रभु, अभी तो कई साल हो गए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनकी दीक्षा भी हो गई। तो हम लोग भरतपुर कार्यक्रम करने जाते थे, तो वह माता जी को लेके आते और वहीं से वापस लौट जाते फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाता, फिर लेने आ जाते। और इट वॉज हैपनिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। और अकस्मात उनको भगवत गीता सुनने की इच्छा हो गई, फिर क्लास में आने लग गए, फिर आगे सब दीक्षा भी प्राप्त हो गया। अब समझ में आया कैसे कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कितना सूक्ष्म है ये। और वो तो अपनी पत्नी को छोड़ने जा रहे थे, कोई क्लास हो रही होगी, लाइक दैट। इसीलिए एक और भी शिक्षा हम लोग को ग्रहण करनी होगी कि अगर आपके घर में कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, पंगु है बेचारा, उसकी जीभ से नाम नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा, अरे नहीं बोल पा रहा है, कृष्ण नहीं बोल पा रहा है, तो उसे कुछ और अन्य भक्ति में लगा दीजिए। एक माता जी हैं, वो प्रीचिंग करती हैं, तो उनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, तो भाई लग के सेवा कर देते हैं, ठीक करा देते हैं, या पिताजी करा देते हैं, तो वो सब भक्ति में जाएगा। भक्ति में जाएगा, एटलीस्ट भक्तोन्मुखी सुकृत में जाएगा, आगे जाके वो भक्त बन जाएंगे। तो ये बातें आपको पता जरूर हैं, लेकिन मैं फिर आपको उसको रिट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेक्शंस को पढ़ता हूँ तो कुछ बातें पता होती हैं और कुछ बातों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वहां से अपराध धीरे धीरे आने लग जाते हैं, तो उससे हम लोग बचेंगे। दिस इज वेरी नाइस सेक्शन, हमको बहुत अच्छा लगा था। इस श्लोक को पढ़ा के रुकूंगा मैं। परिक्रमा अर्थात भगवान या उनके धाम की परिक्रमा करना। तो ये वृंदावन की परिक्रमा करना और मंदिर की परिक्रमा करना। प्रभुपाद अपनी पुस्तक में बताते हैं कि 3 बार मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, कभी 4 भी लोग बोल देते हैं, 3 या 4 जो भी आपको, लेकिन कम से कम 3 बार भगवान विष्णु की परिक्रमा, विष्णु मतलब विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए। तो ऐसा उसका सब व्याख्या लिखी हुई कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मंदिर की परिक्रमा करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अगर टांगे चलती हो अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस नहीं है, घुटने जाम नहीं है, तो मौका मिले तो मंदिर की परिक्रमा कर लेना चाहिए। देखिए मैं इस पर आज रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही अंग तो दिन भर नहीं कर सकते हो, अग्रीड। दिन भर बैठ के जप ही तो नहीं कर सकते, दिन भर परिक्रमा भी नहीं कर सकते, दिन भर कथा भी नहीं सुन सकते, लेकिन अलग अलग अंगों के द्वारा हम काफी अपना समय लॉक कर सकते हैं भगवान की भक्ति में, और इस प्रकार से हमको आइडिया मिल रहा है। अर्चन करना, अब देखिए अर्चन, ये पैर वाली भक्ति हो गई कि नहीं, परिक्रमा वाली 2 हो गई ना, गति स्थाने और परिक्रमा, ये पैर वाली हो गई। अर्चन करना, अर्चन करना में बहुत सारे भेद हो जाएंगे। अर्चन में बहुत सारी सेवाएं, अर्चन के अंदर बहुत सारा हो जाता है। तो ये एक अंग है और उसके बहुत सारे सब अंग हैं, लेकिन उन सारे अंगों को ना कहकर केवल अर्चन कह दिया। अर्चन तो स्पष्ट समझ के इसमें हाथ पांव सब लग जाएगा। परिचर्या करना अर्थात दास्य भाव से भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करना। अब इसमें भेद समझिए। जब मैं आरती कर रहा हूं, भगवान की डायरेक्ट विग्रह की सेवा कर रहा हूं, तो वो हो गया अर्चन। लेकिन अब कोई मंदिर का मार्जन कर रहा है तो उसके लिए तो ब्राह्मण दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अर्चन करने के लिए जरूरत पड़ती है सामान्यतः अगर आप मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई भी दीक्षा की जरूरत नहीं है। तो वहां उसको परिचर्या कहा जाएगा। मान लीजिए कोई भगवान के लिए फल लेने के लिए जा रहा है, तो वह अर्चन नहीं है, वह परिचर्या है, क्योंकि दास की तरह भगवान की सेवा कर रहा है। भेद नहीं है, वो एक्सटर्नल भेद लिख रहा है, लेकिन दोनों ही जगह भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए कोई ये नहीं सोचे, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि जो पुजारी अर्चना कर रहे हैं बस वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी मंदिर में वो जो अभिषेक वाले दिन झगड़ा हो जाता है भक्तों में कि हमें भी अभिषेक करना है, हमें भी अभिषेक करना है। अरे तुम इधर बैठ करके भगवान का नाम से अभिषेक करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मामले में हम गुड बॉय, कभी झगड़ा नहीं किए, कभी नहीं। हम यहाँ बैठे तो हैं, कीर्तन के द्वारा भगवान को कीर्तन अर्पण कर रहे हैं। मेरे को जैसे मंदिर जाता हूँ, कभी जा पाता हूँ, तो मंगल आरती मुझे मृदंग बजाने का बड़ा शौक है। अगर मौका मिल जाता है तो हम बजा देते हैं। तो एक पुजारी वहाँ पर दीप अर्पण कर रहा है, जो अन्य वस्तुएं अर्पण कर रहा है, हम भगवान को ये ध्वनि अर्पण कर रहे हैं। इज द मोस्ट सटल एलिमेंट, इज इट नॉट? साउंड। ये भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। एवरीवन इज वर्शिपिंग कृष्णा, यू मस्ट अंडरस्टैंड।
केवल आरती करने वाला व्यक्ति वही अर्चना नहीं कर रहा है। तो एनीवेज हम फिर भी अर्चन को मतलब पुजारी तक ही लिमिट कर देंगे और परिचर्या में सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें परिचर्या में तो आपका शरीर मन सभी कुछ लग जाएगा। अब भिंडी क्या रेट दिया है तो ये पूछ रहे, तो ये भी भक्ति है। भिंडी अच्छी वाली लेके आ रहे हैं, जानते ना, एक बुढ़ी भिंडी होती है जाल वाली, एक अच्छी भिंडी होती है। तो वो आप सोच रहे हो कि अरे ठाकुर जी के लिए अच्छी भिंडी जाएगी, तो यह भी भक्ति है। तो अब आप देखिए कितना व्यापक स्तर हो गया भक्ति का। सब्जी मार्केट में जाकर भगवान की सेवा करना, ये उत्तमा भक्ति में आ रहा है, ये उत्तमा भक्ति में आ रहा है। तो जो नहीं समझेगा वो कहेगा अरे यार हमको तो अर्चना करने को मिला ही नहीं कभी, हमें तो केवल परिचर्या करने को मिला। इतना अकल कहाँ होती है लोगों के पास कि उनको ये मालूम हो कि वो परिचर्या कर रहे हैं। इन द सेंस कोई बताता ही नहीं है, तो इसलिए लोग भेद देखने लगते हैं, ये तो पुजारी है और बाकी सब्जी वाला है तो सब्जी वाला है। नहीं, वो सब कृष्ण वाले हैं। ओके, सब सेवा में लगे हुए हैं। गीत अर्थात भगवान के लिए गान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो जरूर गाइएगा माइक पकड़ के, लेकिन नहीं आता है तो एटलीस्ट माइक नहीं पकड़िएगा माइक नहीं पकड़िएगा, दैट विल नॉट बी वेरी गुड आइडिया। लेकिन गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाना चाहिए। स्पष्ट है। गीत के बहुत सारे अर्थ हैं। गीत के आप कोई भजन गा सकते हैं, हरि नाम गा सकते हैं, यानी अकेले गाना, ये अर्थ हुआ। संकीर्तन अर्थात समूह में मिलकर गाना, एवं ये 14 होना चाहिए गलत हो गया, 14th है जप करना। ये सब भक्ति के अंग हैं। अब हम आगे इसके कल चर्चा करेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, देख लेंगे। इसमें आप समझ रहे हैं जीव और सब आ गया है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? यदि किसी को इस्कॉन में आने से पहले ही श्री राम तारणाय मंत्र मिल गया है तो वह नाम जप पालन कैसे करे? क्यों? जो नाम मंत्र मिला सो उच्चारण करे, बोले। महामंत्र का या गुरु महाराज जी से मिले मंत्र का और जिनका श्री राम तारण मंत्र मिलता है वे किस संप्रदाय में आते हैं? भाई देखिए, हमको राम तारणाय मंत्र के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो किस संप्रदाय में दिया जाता है ये भी नहीं पता। विजय मंत्र बोलते हैं, वो श्री राम जय जय राम, इतना बात पता है। वो परम पूज्य मलूक पीठ में, क्या उनका नाम है, श्री राजेंद्र दास बाबा जी नहीं, राजेंद्र दास जी महाराज, वो बता रहे थे ये विजय मंत्र होता है, श्री राम जय जय राम, इसको विजय मंत्र कहते हैं। अब वो उसकी दीक्षा देते होंगे या किसकी देते होंगे, हमको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अब रामानंदी संप्रदाय से नो आइडिया, सो इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जिस संप्रदाय से जो मंत्र मिला है उसको बोलना चाहिए, उसको जप कहा जाता है। और कोई प्रश्न है? फिर भी हरे कृष्ण मंत्र कोई भी कर सकता है। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं नॉर्मल डेज पे भी या फेस्टिवल में भी, तो भक्त मिलते हैं तो हरे कृष्णा भी बोलते हैं, फिर कैसे हैं बहुत दिनों बाद मिले इतना बोलते हैं, तो क्या इतना बात नहीं करना चाहिए? दैट विल बी लिटिल इम्पर्सनल। हाँ प्रभु जी ठीक है, हमारी बेटे की शादी हो गया, अब ये सब चालू हो गया तब थोड़ा दिक्कत है हमारा बेटा यहाँ हो गया, कैसे हैं? ठीक है, लेकिन आप देखो कि बहुत बार गुरु पूजा में भी होने लग जाता है, तो ये तो कुछ ठीक नहीं है ना। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं? जो गुरु पूजा हो रही है तो गुरु पूजा दोनों को गाना चाहिए, उस समय नहीं पूछने का ही कि तुम कहाँ तक ठीक हो दोनों ही ठीक नहीं है। मुझे डांट पड़ी थी तुलसी पूजा के समय हम बात कर रहे थे एक भक्त से, तो परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज डांट लगाए मेरे को, एंड आई एक्सेप्ट कि गलत है। आप मांग क्या रहे हैं जरा विचार कीजिए। हम बड़े खुश हो, अपने घर में कर लेते हैं, मुझे गाना होता है तो मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं विद्वानी को बोलता हूँ आप आरती करो मैं गाऊंगा, नहीं शी गाती हैं बाद में। आई फील वेरी डिवोशनल ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज आप खुद गा रहे तो आप बात तो नहीं कर सकते खुद गाने वाला तो बात नहीं कर सकता ना। ये देखा गया है, लोग जैसे सोचते हैं कि तुलसी आरती, आई डोंट नो व्हाट इज तुलसी आरती, व्हाट देयर कंसेप्शन इज, बट दे स्टार्ट टॉकिंग। देखिए, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को देख लीजिए। आगे भी बातें आएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं तो व्यर्थ की चीजें नहीं करनी चाहिए, भगवान की बात होनी चाहिए। और कुछ है क्या? अर्चना के नियम बताएं। आपने एक बार बताया था कि आरती से पहले स्नान होना चाहिए। अरे भाई यहाँ भी देखिए, एक बात समझिए, अभी तो यहाँ पे एन्यूमरेट किया जा रहा है, डिटेल्स तो फिर से आएंगे ना, क्यों घबरा रहे हैं? आई हैव हर्ड दैट देयर इज नो नीड टू वॉश भगवान के कपड़े, व्हाट टू डू प्रभु जी? भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि भगवान के, बात सही कह रहे हो आप,
उस तरह से गंदे नहीं होते कि पसीना आ गया भगवान को और आपका वो बदबू आ रही है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि अब आप भगवान को दूध अर्पण कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो दूध किसी तरह से गिर गया, तो अब क्या उसको साफ नहीं करेंगे, वही गंदा रहने देंगे? क्योंकि दूध आप जानते हैं कि दूध सड़ने लग जाएगा तो भगवान को कष्ट हो, उसमें अच्छा नहीं होगा ना ये बात। तो यू हैव टू यूज द डिस्क्रिशन। अब हम जिस कपड़े पे भगवान को मासीन किए हुए हैं, तो वहाँ पर वो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग दीप पर कुछ अर्पण करते, दीप रख रहे हैं, जो भी कुछ रख रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें जो कालिक आ जाती है, पहले नहीं आ रही थी, तो हम रेगुलरली चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आई कैन नॉट, मतलब हाउ कैन आई, मैं खुद एक ऐसे कपड़े में नहीं बैठ सकता जिसमें कालिक लगी हो। हाँ, डस्ट भी आती है। अभी जो उनका चदरा है वो गंदा हो जाता है, तो हो ही जाता है। तो गंदा अगर आपको लग रहा है कि वो हो जाए तो कर लेना चाहिए। उस तरह से गंदा नहीं होता जिस तरह से हमारे शरीर से हर दिन हम लोग को चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। टेम्पल के बाहर से टेम्पल को भी प्रणाम करना चाहिए क्या? अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु पुरी गए थे, पहली बार वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको चक्र दिखाई पड़ा, वहीं प्रणाम किए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भी रंगनाथ जी का मंदिर देखे थे, जब उनको सीधे ट्रांसपोर्ट किया गया था लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, तुरंत वो मंदिर के देख के प्रणाम किए। ये सब तो है, ये सब तो अच्छा है। लेकिन जनरली लोग नहीं कर रहे हैं आजकल, तो अब मंदिर में आके प्रणाम करते हैं। वैसे तो चक्र को देख कर ही, चक्र भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस प्रणाम करना चाहिए। आपको प्रणाम का थोड़ा देख लीजिए कि कहाँ कर रहे हैं, ऐसा ना कोई आपके ऊपर कोई कूद जाए और आपकी पसली टूट जाए, जैसे कि मेरे संग हो चुका है। तो हम मंदिर में जाके प्रणाम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कैसे करना है, एटलीस्ट दंडवत नहीं करते। बहुत खतरनाक है। और परम पूज्य जनार्दन महाराज अनाउंस किए जब मेरा संग हो गया था कि एक ब्रह्मचारी की पसली टूट गई है, आप लोग जरा प्रणाम करते समय ध्यान रखिएगा कि दंडवत करने में कोई आपके ऊपर कूद ना जाए। क्योंकि लोग इतने डल हैं कि मंदिर में जाते खाली भगवान को देख रहे हैं, नीचे देखते ही नहीं कि कोई प्रणाम कर रहा है। क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कि प्रणाम करना होता है, तो मोटी मोटी माता जी हिप्पोपोटामस जैसी कूद जाती हैं, उसके बाद बेचारे ब्रह्मचारी की हड्डी टूट जाती। तो हम तब से, हमारे एक मित्र है, उनका नाक टूट गई थी, वो प्रणाम कर रहे थे और कोई उसके सर पे चढ़ गया, पाँव रख दिया, तो उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। श्याम किशोर प्रभु की। तो कहते तब से प्रभु जी हम बहुत सतर्क रहते हैं। तो अच्छे से घर में प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ कोई कूदता नहीं। और कोई प्रश्न है? टोटो में बैठे हैं, ऑटो में बैठे टाइम तो ठीक से करो यार। अच्छा, तो टोटो कहते हैं, हमको नहीं पता, हमारा ज्ञान अभी मिला। ठीक है, टोटो में बैठ के कहीं जाते हैं तो बहुत से देवी देवता के टेम्पल दिखते हैं, तो क्या सबको प्रणाम करना चाहिए? देखिए, आप कूद के प्रणाम नहीं कर सकते हैं, बट हाथ जोड़ सकते हैं। इज इट नॉट? महान भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, ऐसा कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इतना तो कर ही सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ये